एक समय की बात है। बंगाल की खाड़ी के किनारे एक छोटे से शांत गांव में वैभव नाम का एक युवा रहता था। वैभव अपने क्रोधी स्वभाव और चंचल मन के कारण गांव भर में प्रसिद्ध था। उसका मन हर समय विचारों से भरा रहता था। इस तूफान ने उसके मन को एकदम से बेचैन कर दिया था। उसके जीवन से शांति मानो तो गायब ही हो गई थी और वह हमेशा अपने ही ख्यालों में खोया रहता था और तनावपूर्ण जीवन जी रहा था। उनके अशांत मन और क्रोध के कारण अपने परिवार के सदस्यों और गांव वालों से भी संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे, जिससे वह और भी अधिक अकेला और अपमानित महसूस करने लगा था। वह और भी अधिक मानसिक तनाव की स्थिति में गहरा उतरते चला गया। एक समय की बात है, वैभव अपने गांव की गलियों में घूम रहे थे। तभी उनकी मुलाकात एक महात्मा बुद्ध से हुई, जो एक पेड़ की छाया के नीचे ध्यान में बैठे थे। महात्मा बुद्ध के चेहरे से निर्मल और शांति की आवाज झलक रही थी। इस असीम शांति से वैभव महात्मा बुद्ध की ओर देखकर आकर्षित हुए। वैभव महात्मा बुद्ध के करीब आया तो उसने अपने आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास किया। वैभव को एहसास हुआ कि इस असीम शांति और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत कहीं न कहीं महात्मा बुद्ध के भीतर ही था। इसलिए वह वहीं बैठकर उसकी आंखें खुलने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब महात्मा बुद्ध की आंख खुली तो उसने एक युवा लड़के को अपने सामने बैठा हुआ पाया, जो बहुत तनावग्रस्त और नकारात्मक भावनाओं से भरा हुआ था। वैभव ने महात्मा बुद्ध की ओर हसरत भरी निगाहों से देखा और बहुत विनम्रता से कहा, गुरु, मेरा मन बहुत अशांत है और मेरे मन के विचार मुझे खाए जा रहे हैं। मुझे एक पल के लिए भी शांति महसूस नहीं होती। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि मैं अपने अशांत मन को कैसे शांत करूं? महात्मा बुद्ध ने वैभव की पीड़ा को समझते हुए करुणा दृष्टि से देखा और कहा, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी तो काल्पनिक है, लेकिन इस कहानी में मानसिक शांति और खुशी के रहस्य छिपे हैं। क्या तुम इस कहानी को सुनना चाहोगे? वैभव ने बड़े ही खुशी मन से हाँ में सिर हिलाया और पूरी एकाग्रता से कहानी सुनने को तैयार हो गया। उसकी अंदर की जिज्ञासा चरम सीमा पर थी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में शक्ति नाम का एक आदमी रहता था। शक्ति बेहद महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे और उन्हें हर काम में लोगों से डेट की जरूरत पड़ती थी। यदि उसे किसी से असफलता और बुराई सुनने को मिलती थी तो वह गहरी चिंता और तनाव में चला जाता है। उनका मानना था कि सफलता और भौतिक शक्तियां वांछित खुशी देती है, लेकिन वह जितना सफलता और प्रशंसा के पीछे भागता था उतना ही मानसिक तनाव में डूबता जाता था। लेकिन अचानक शक्ति का सामना उस समय के मशहूर महात्मा बुद्ध से हुआ, जिसका नाम महाकौशल था। महाकौशल अपने शिष्यों को ध्यान की शिक्षा देते थे और वह स्वयं एक बहुत ही ध्यानमग्न और प्रबुद्ध व्यक्ति थे। महाकौशल की अद्भुत एकाग्रता से प्रभावित होकर शक्ति ने उनसे अपने भटकते मन को शांत करने का उपाय जानना चाहा। शक्ति ने कहा कि महंत हमेशा सफलता के पीछे भागते और लगातार अधिक हासिल करने की कोशिश करते हैं, फिर भी मुझे कोई क्षणिक संतुष्टि या असंतुष्टि नहीं मिलती। इस निरंतर बेचैनी के बीच में शांति को कैसे पा सकता हूँ? महात्मा बुद्ध ने करुण दृष्टि से उसकी ओर देखा और उत्तर दिया, आपका मन एक अशांत नदी की तरह है, जो हमेशा बहती बहती रहती है, कभी भी अशांत नहीं रह सकता। इसीलिए इस अशांत मन को शांत करने के लिए आपको अपने विचारों को बिना किसी रुकावट के जाने देने की कला सीखनी चाहिए। शक्ति को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा कि मैं अपने विचारों को कैसे जाने दूंगा? आखिर मैं भी तो अपनी इच्छाओं और अपनी महत्वाकांक्षाओं से बंधा हुआ हूं। यह सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कल्पना करें, आपके हाथ में पानी का एक गिलास है।
यदि आप इसे कितनी देर तक पकड़ कर रखेंगे वो उतना ही भारी होता जाएगा। और अगर आप इसे काफी देर तक पकड़े रहेंगे तो आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। लेकिन अगर आप उस पकड़ को ढीला कर दें या छोड़ दें तो आपका बोझ खत्म हो जाएगा। उसका संदेश ध्यानपूर्वक सुना। वह समझ गया कि अपने विचारों और इच्छाओं से चिपके रहने से उसका बोझ बढ़ जाता है और अंदर ही अंदर अशांति पैदा कर देता है। अब वैभव को कथा का अंत सुनने की उत्सुकता से प्रतीक्षा थी। महात्मा बुद्ध ने कहानी जारी रखते हुए कहा कि शक्ति ने महात्मा बुद्ध के शब्दों विचारों को छोड़ने का अभ्यास करना शुरू कर दिया। वो बिना किसी पूर्ण निर्णय के अपने विचारों और भावनाओं को आते और जाते देखता रहता। अब उसने विचारों को पकड़ना बंद कर दिया था। विचार उठते थे और अपने आप चले जाते थे। धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगा कि उसकी इच्छा और भावना भी सभी दुखों का कारण है। जैसे जैसे शक्ति ध्यान में गहरे उतरते गए उन्होंने पाया कि वर्तमान में जीना ही आंतरिक शांति का एकमात्र स्रोत है। वो खुद को वर्तमान में स्थापित करके अपने मन के निरंतर बकवास से छुटकारा पा सकता है। धीरे धीरे शक्ति का मन एक शांत झील की तरह हो गया जो बाहरी दुनिया को अपने अंदर प्रतिबिंबित करती है। उन्होंने जीवन की सादगी में संतोष को अधिक महत्व दिया और भौतिक संपत्ति के प्रति अपना लगाव भी छोड़ दिया। जैसे ही शक्ति में ऐसे बदलाव की खबर लोगों के बीच फैली, दूर दूर से लोग मार्गदर्शन के लिए आने लगे। लोगों को विचारों से मुक्त करने की कला सिखाने लगा और उन्हें अपने भीतर शांति खोजने के लिए मार्गदर्शन करने लगा। वह लोगों के बीच शांति और ज्ञान का प्रतीक है। शक्ति और साधु की कथा समाप्त कर महात्मा बुद्ध कुछ देर के लिए चुप हो गए ताकि इस कहानी का अर्थ वैभव के मन में अच्छी तरह बैठ जाए। वैभव ने महात्मा बुद्ध की ओर देखा। उनकी आंखों में एक नई समझ दिखाई दे रही थी। वैभव ने धीरे से कहा कि मुझे इस कहानी में ज्ञान दिखता है, लेकिन मैं इसे अपने जीवन में कैसे लागू करूं? मैं अपने अशांत मन को कैसे शांत कर सकता हूं? वैभव के इस सवाल पर महात्मा बुद्ध गर्म जोशी से मुस्कुराते हुए कहे, शांत मन को शांत करने का अभ्यास आत्म जागरूकता से शुरू होता है। अपने भीतर उठने वाले विचारों का निरीक्षण करने के लिए प्रतिदिन कुछ समय निकालें। उन भावनाओं पर ध्यान दें जो आपके मन में आती है और देखें कि वह कैसी आती है और आकाश में गुजरते बादलों की तरह चले। वैभव ने आंखें बंद कर ली और महात्मा बुद्ध के कहे अनुसार अपने विचारों का अवलोकन करने लगे। जैसे ही उसने अपने भीतर उठने वाले विचारों पर ध्यान देना शुरू किया, उसे चिंता और इच्छाओं की एक निरंतर धारा अपने अंदर बहती हुई महसूस हुई। सिर्फ एक एहसास ने ही उसे एक अद्भुत शांति का एहसास दिलाया। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि यह सभी विचारों और भावनाओं से अलग है। महात्मा बुद्ध ने आगे कहा कि जैसे शक्ति ने खुद को सभी मोह माया से अलग कर लिया था, अपने मन को अशांतकारी विचारों और भावनाओं से मुक्त करने का अभ्यास विकसित करें। बिना किसी पूर्वाग्रह के विचार को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वह आता है और फिर धीरे धीरे उन्हें जाने भी दें और अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें। लेकिन वैभव ने टोकते हुए कहा कि क्या होगा अगर विचार और भावनाएं इतनी मौजूद हों, वे बने ही रहे और दिमाग से निकलने से इनकार कर दें। महात्मा बुद्ध ने वैभव की बात पर सहमति जताते हुए सिर हिलाया और कहा, ऐसे कई मौके आएंगे जब आपके मन में सवालों का बवंडर चल रहा होगा, जब आपका दिमाग आपकी बात कभी नहीं सुन रहा होगा। तो ऐसे में आपको अपनी सांसों की ताकत पर विश्वास करना होगा। एक बार फिर भिक्षु ने वैभव से कहा, अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने पेट को ऊपर उठता हुआ और मथता हुआ महसूस करो। महात्मा बुद्ध ने बताया कि जब भी आपका मन अशांत हो तो तुरंत अपनी सांसों पर लौट जाए। सांस की बात गति आपको तुरंत वर्तमान के चरणों में वापस खींच लेंगी और आपको शांति का अनुभव कराता है। महात्मा बुद्ध के निर्देश अनुसार आने और जाने वाली सांसों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया। इस छोटे से व्यायाम से
उन्हें मानसिक शांति का अनुभव हुआ। उसे याद आया कि उसकी सांसें हमेशा उसके साथ ही थी, जो उसे वर्तमान क्षण की याद दिलाती थी और आराम और शांति भी लाती है। वैभव के इस विकास को देखकर महात्मा बुद्ध मंद मंद मुस्कुराए और बोले, मेरे प्रिय, बेचैन मन को शांत करना एक ऐसी साधना है जिसके लिए बहुत प्रयास, दृढ़ इच्छा शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि लगातार व्यायाम से मांसपेशियां मजबूत होती है। उसी तरह नियमित व्यायाम से भी मन भी शांत होता है। स्वीकृति में सिर हिलाते हुए एक महात्मा बुद्ध को धन्यवाद देते हुए उन्होंने वादा किया कि आज से वह अपने अशांत मन को शांत कर सकेगा और अपनी गैर शक्तियों को मुक्त कर सकेगा और अपने भीतर शांति पाने के लिए इस यात्रा पर निकलने में सक्षम हो सकेगा। महात्मा बुद्ध ने वैभव के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि मुझे आपकी क्षमता पर पूरा विश्वास है। आपको जल्द ही अपनी आंतरिक शांति मिलेगी, लेकिन याद रखें कि यह इतना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप दृढ़ इच्छा शक्ति और खुले दिल से प्रयास करेंगे तो आप निश्चित रूप से वह टुकड़ा पा लेंगे जो आपके अंदर है। उस दिन से वैभव अपने अशांत मन को शांत करने का प्रयास करने लगा और हर दिन ध्यान करने के लिए एक अलग समय का चयन किया। उसने अपने मन में उठने वाले विचारों को बिना किसी रोक टोक के जाने दिया और अपने सांसों के जरिए खुद को वर्तमान में बनाए रखने की कोशिश की। समय के साथ अभ्यास करते हुए वैभव को अपने अंदर शांति अनुभव होने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, वैभव को ज्ञान और शांति का स्रोत कहा जाने लगा। ग्रामीण अपने अशांत मन को शांत करने के लिए वैभव के पास आते थे, आंतरिक शक्ति पाने की शिक्षाओं को साझा करते। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सांसों पर ध्यान देने और विचारों से मुक्त करने की कला भी सिखाई। ऐसे निवासियों का विकास हुआ और उन्हें मन की अमूल्य शांति मिली। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं और वैभव द्वारा संचालित अभ्यास के माध्यम से विचारों को त्यागने और वर्तमान में जीने की कला दूर दूर तक फैल गई। उन्होंने कई लोगों की जिंदगी बदल दी और जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी जिंदगी और भी बदलती गई। वैभव का शांत प्रभाव उसके गांव की सीमाओं से परे तक फैल चुका था। आसपास के गांवों और शहरों के लोग वैभव के परिवर्तन की कहानी सुनते, सलाह लेने के लिए उसके पास आते। मन की बोझ तले दबे लोगों के लिए वैभव आशा की किरण बन गया। वैभव की शिक्षाएं केवल ध्यान और प्रवचन तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वह रोजमर्रा के काम जागरूकता के साथ अपने काम को ज्यादा जोर देने लगा। इस बात पर ध्यान दें कि आप दिन भर में क्या कहते हैं और अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर आप कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। हर काम पूरी जागरूकता के साथ करें। जब आप खाएं तो प्रत्येक टुकड़े के स्वाद का आनंद लें। जब आप सूरज की रोशनी के सामने खड़े हो तो उसकी गर्मी महसूस करें। लोग क्या कहते हैं उसे ध्यान से सुनें और समझें। छोटे छोटे बदलावों से लोगों के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आते हैं।